इंडियन कार मार्केट बहुत ही मुश्किल है, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी। अब चलिए सेलर्स के लिए, कंपनीज के लिए मान लेते हैं, कोई भी जो मार्केट होती है वो थोड़ी कॉम्पिटिटिव होती है। कस्टमर के माइंड को समझना पड़ता है, उस हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ता है, उसकी प्राइसिंग अच्छी रखनी पड़ती है, और उसके बाद गारंटी नहीं है वो प्रोडक्ट हिट होगा कि नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हिट हो जाता है, फिर उसकी डिमांड नहीं पूरी हो पाती है। बहुत बार कंपनीज क्या करती हैं, फेसलिफ्ट लेकर आती हैं। फेसलिफ्ट जरूरी नहीं है, जितना पीछे वाला प्रोडक्ट चला था या जितना पिछले वाला वेरिएंट चला था उतना ही अच्छा फेसलिफ्ट भी चल जाए। तो कंपनीज के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बायर्स के लिए क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती हैं, उनके काफी सारे वेरिएंट है, बहुत सारी गाड़ियां हैं और बहुत सारी गाड़ियां बिकती भी हैं। कस्टमर के पास चॉइस बहुत ज्यादा है, और जो बहुत ज्यादा चॉइस है ना, बहुत बार यही प्रॉब्लम कर देती है। अब हुआ क्या है, इंडिया में देखिए बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनमें से कुछ गाड़ियां तो फ्लॉप है, वो नहीं बिक रही हैं, लोग बाग उनको लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां ठीक ठाक कर रही हैं, और कुछ चुनिंदा गाड़ियां होती हैं जो बहुत ही अच्छा कर रही हैं, हिट रहती हैं। और जो वो बहुत अच्छा कर रही है ना, वही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि सबको वही गाड़ियां चाहिए। अब लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, गाड़ियां भी मार्केट में बहुत है, लेकिन हिट कुछ गाड़ियां हैं। तो वो लेने वाले जो बहुत सारे लोग हैं ना, उनको कुछ गाड़ियां ही चाहिए। इस वजह से वो गाड़ियां मिलती नहीं है, डिस्काउंट नहीं मिलते हैं। कंपनीज के पास जाओ तो वो बहुत बार हमें एक्स्ट्रा चीजें लेने के लिए बोल देते हैं, आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ेगी, एसेसरीज लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं? हमें कुछ और चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, तो हमारा पैसा भी सही जगह लगेगा, जो गाड़ी हम लेना चाहते हैं वही गाड़ी हमें मिल भी जाएगी, डिस्काउंट पर भी मिल जाएगी, और हमें निराश भी नहीं होना पड़ेगा। तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए, आपने एक नाम सुना होगा, अल्टरनेट। अल्टरनेट चीजों की तरफ हमें देखना शुरू करना पड़ेगा। किस तरीके से? तीन चार एग्जांपल दूंगा, आप उससे समझ जाएंगे कहां पर हमें अल्टरनेट देखना है, कहां पर नहीं देखना है। मान लीजिए हमें बलेनो पसंद है, बलेनो के कुछ वेरिएंट हो सकते हैं तुरंत अवेलेबल ना हो, काफी फेमस गाड़ी है, टॉप 10 में हमेशा रहती है। अब बलेनो का अल्टरनेट हम टोयोटा के पास जा सकते हैं, ग्लांजा है वहां पर। बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा, यार ग्लांजा ना बलेनो से थोड़ी महंगी है, 20-30 हजार रुपये एक्स्ट्रा वो हमें चार्ज करते हैं। लेकिन सेम टाइम पर जब आप जाएंगे देखेंगे, अब देखिए आत्मा तो सेम है, जो उसकी चैसी है वो तो सेम है, बनाई तो मारुति नहीं है, सब कुछ तो वही है जो उसमें बलेनो वाला है, सिर्फ ऊपर का डिजाइन ही तो है। थोड़ा सा डिजाइन, और डिजाइन ऐसा भी नहीं है कि वो थोड़ा सा आपको अजीब लगे या बेकार लगे, डिजाइन भी काफी अच्छा है। तो अगर आप ग्लांजा की तरफ जाते हैं, जो उसने एक्स्ट्रा पैसा लिए हैं, उससे ज्यादा तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है। बेस वेरिएंट मैंने देखा है जो ग्लांजा का है, वो 7 लाख है, उससे कम में भी हमें ऑन रोड मिल जाता है। बलेनो का नहीं मिल पाता है। बेशक बलेनो ऑन पेपर सस्ती है, लेकिन ग्लांजा में डिस्काउंट ज्यादा मिलने की वजह से सेम गाड़ी है, सिर्फ लुक्स अलग है। और टोयोटा ब्रांड कोई हल्का ब्रांड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि इसके फ्यूचर पर कोई दिक्कत आ रही है। तो वहां पर हम उस तरीके से जा सकते हैं। फिर दूसरा, एक और फेमस गाड़ी मारुति की तरफ से अर्टिगा है। जिसको अर्टिगा चाहिए उसको अर्टिगा ही चाहिए। अब अर्टिगा के बदले में हम रूमियन, फिर से टोयोटा की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन XL6 जो मारुति की है, नेक्सा मिलती है, वहां पर भी जा सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, हमें जाना अर्टिगा की तरफ है, क्योंकि अर्टिगा का नाम चल रहा है। अब जो अर्टिगा में मिल रहा है वही हमें रूमियन में भी मिल रहा है, वही हमें XL6 में मिल रहा है, सिर्फ डिजाइन चेंज है। XL6 में तो अगर फैमिली के लिए चाहिए तो बीच वाली जो सीट है वो भी कैप्टन सीट मिल जाती है, काफी आराम रहता है। रूमियन हम एक टाइम के लिए कह सकते हैं कि वो थोड़ी महंगी आती है, अपर वेरिएंट में आती है, लोअर वेरिएंट में नहीं आती है। लेकिन अगर आपको फैमिली के लिए चाहिए और अपर वेरिएंट की तरफ भी आप देख रहे हैं, तो वहां पर हम रूमियन की तरफ भी देख सकते हैं। अब रूमियन कुछ केस में 30, 40, 50 हजार रुपए महंगी हो सकती है, लेकिन जब आप अर्टिगा लेने के लिए जाएंगे, तुरंत लेने के लिए जाएंगे, तो अर्टिगा एक तो हमको मिलती नहीं है, ऊपर से हम उसके ऊपर प्रीमियम देना पड़ता है, या हमें 50-60 हजार रुपए की एक्स्ट्रा एसेसरीज लगानी पड़ती है। और रूमियन में थोड़ा डिस्काउंट भी हमें मिल सकता है, तो वहां पर भी हमें देखना चाहिए। इस तरीके से हम अलग अलग चीजें प्लान कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मारुति और टोयोटा के साथ जो कोलैब है उसी में हम इस टाइप की गाड़ी खरीद सकते हैं, टाटा के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। पंच बहुत ही फेमस है, बहुत सारे केस में पंच हमें नहीं मिल पाती है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पंच जैसी कोई और गाड़ी है, लेकिन अगर आपको हमेशा सिटी में ही चलना है, हाईवेज पर ही चलना है, खराब रास्तों पर नहीं चलना है, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ देखने के लिए कि पंच थोड़ी ज्यादा बिक रही है, SUV टाइप लुक है, तो हम पंच ले लेते हैं। लेकिन टाटा के पास एक और बेहतरीन गाड़ी है, अल्ट्रोज। काफी लोगों का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है, गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। इवन उसका इंजन जो है हमें दिखता सेम है, लेकिन उसके इंजन की ट्यूनिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उस वजह से जो उसकी हाई एंड परफॉर्मेंस है, टॉप एंड स्पीड है, वो
काफी ज्यादा आपको मिल सकती है पंच के मुकाबले। फिर उसकी माइलेज जो है वो भी बढ़िया है, अंदर स्पेस ज्यादा आपको मिलेगा पंच के मुकाबले, थोड़ी ज्यादा चौड़ी है, थोड़ी ज्यादा लंबी है, व्हील बेस भी अल्ट्रोज का हमें ज्यादा मिलता है। और फिर वही बात आ गई है, जितनी फेमस पंच है उतनी फेमस अल्ट्रोज नहीं है। तो बेशक वो ऑन पेपर फिर से महंगी दिखे, लेकिन वहां पर भी हमें डिस्काउंट के साथ वो गाड़ी काफी कम में मिल सकती है। फिर दोबारा से चलते हैं मारुति और टोयोटा की तरफ। वहां पर हमें पता लगेगा किस टाइप की गाड़ियां हमें अल्टरनेट कंसीडर नहीं करनी है। हमें हाइब्रिड लेनी है, मान लेते हैं ग्रैंड विटारा हाइब्रिड में आती है टोयोटा की तरफ से, हाई राइडर जो है वो हाइब्रिड में आती है, जो हम स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है ये टेक्नोलॉजी टोयोटा की है, तो हमें ये वाला अल्टरनेट, मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि आप मारुति की तरफ ना जाएं। हालांकि बहुत बड़ी कंपनीज हैं, पूरी टेक्नोलॉजी जो है थोड़ी शेयर की जाती है, लेकिन बनाती इस वाली टेक्नोलॉजी को टोयोटा ही है। बिल्कुल सब कुछ शेयर नहीं किया जाता है। अगर कल को उसमें कोई बड़ी दिक्कत आ जाती है, छोटी दिक्कत तो दोनों ही सर्विस सेंटर आराम से संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बड़ी दिक्कत आ गई, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आ गई, तो फिर मारुति को भी टोयोटा को ही कंसीडर करना पड़ेगा, उन्हीं को कांटेक्ट करना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम के लिए अगर आपने मारुति की गाड़ी ली है तो वो टोयोटा को ही कांटेक्ट करेंगे, वही आपकी गाड़ी को ठीक करेंगे। तो जिसने टेक्नोलॉजी बनाई है क्यों ना डायरेक्ट हम उन्हीं के पास जाएं। फिर इनके पास जो बनाता है ना, उसके पास वेरिएंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर हम हाइब्रिड देख रहे हैं हाई राइडर के साथ, उसमें हमें वेरिएंट थोड़े सस्ते से शुरू हो जाते हैं, ग्रैंड विटारा में हमें महंगे से शुरू हो जाते हैं, ऑप्शन भी हमें यहाँ पर ज्यादा मिल जाते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है तो वहां पर हम जा सकते हैं जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ। अगर छोटा मोटा कोई है, सिर्फ शेयरिंग है, तो उस केस में हम ऑल्टरनेट की तरफ जा सकते हैं। एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद हम फिनिश करते हैं। हमें छोटी गाड़ी चाहिए है, अल्टो चाहिए है, सिलेरियो टाइप चाहिए है, एस्प्रेसो चाहिए है, तो वहां पर भी हमें थोड़ा सा अगर हम कंसिडर करेंगे ना, तो बेटर डील हमें मिल सकती है, सेम प्राइस में मिल सकती है, जिसकी तरफ हम देखते नहीं है। अब सबको पता है छोटी गाड़ी का नाम आएगा सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, अल्टो ही दिमाग में आती है। सिलेरियो का भी काफी नाम है, एस्प्रेसो का भी काफी नाम है, वैगनार का भी काफी नाम है, लेकिन इग्निस का नाम ज्यादा नहीं है। इग्निस का डिजाइन भी सबको पसंद नहीं आता है। अब जो फेमस है, जो बिकता है, उसी के लिए ज्यादा भाव लगाए जाते हैं और उसी पर डिस्काउंट हमें कम मिलते हैं। अब अगर आप अल्टो कंसीडर कर रहे हैं, एस्प्रेसो कंसीडर कर रहे हैं, तो एक बार कोटेशन आपको इनकी भी लेनी है और साथ में इग्निस की भी कोटेशन अगर आप लेंगे, तो आपको पता लगेगा बढ़िया डिस्काउंट के साथ या थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे देने के साथ ही 20-30-40 हजार रुपए में एक्स्ट्रा देंगे, हमें बेटर डील मिल जाएगी इग्निस के रूप में। इग्निस का इंजन बड़ा मिलेगा, अंदर से स्पेस बड़ा मिलेगा, टायर्स बड़े मिलेंगे, लुक्स बेटर मिलती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए आप हाईवेज पर चलते हैं, स्टेबिलिटी वगैरह है, वो सब कुछ, मतलब आप एक स्टेप ऊपर गाड़ी ले रहे हैं, एक स्टेप नीचे नहीं ले रहे हैं। और आपको पैसा या तो उतना ही देना पड़ेगा या थोड़ा सा 20-30 हजार रुपए आप एक्स्ट्रा देंगे, तो उस केस में भी बेटर डील हमें मिल सकती है। तो बहुत बार फेमस गाड़ियों के चक्कर में, फेमस गाड़ी ही लेनी है उसके चक्कर में, हम कम पैसे में वही डील छोड़ देते हैं, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगाकर हम बहुत ज्यादा अपने पैसे की वैल्यू ले सकते हैं, वो हम कंसीडर नहीं करते हैं। टॉप 10 टॉप 15 गाड़ियां हैं, वही लेनी है, यही मार्केट में चल रहा है, दो चार नाम सुनते हैं, बाकी नाम हमारे दिमाग में आते नहीं है, तो उनकी तरफ देखते भी नहीं है और यकीन बनता भी नहीं है। ये भी हो जाता है ना यार, मार्केट में दिख ही नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है इनके बारे में, कोई ले ही नहीं रहा है, तो हम भी क्यों लें, कहीं बेकार ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेकार नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें अपने पैसे की बेटर वैल्यू बहुत जल्दी मिल सकती है, काफी बढ़िया मिल जाएगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई अल्टरनेट पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। कुछ कहना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।